नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षावर्धक कहानी है। आलिशा, तुमने देखा है यूट्यूब चैनल पे कितनी कमाई है? अरे क्या बोल रही है तू यार? सच ही तो कह रही हो। ये सब पढ़ना वढ़ना छोड़, एक बार यूट्यूब वीडियो बनाना सीख लो, देखना कितने पैसे कमाने लगोगी, पता भी नहीं चलेगा। क्या? अलीशा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, ये 10-5 हजार वाली नौकरी में कितना कमा लेगी भला? अपनी जिगरी सखी मनीषा की बात सुनकर अलीशा उत्सुकता से भर गई। मनीषा, ये क्या बोल रही है? दिखा मुझे, ये सब होता कैसे है? कैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और पोस्ट वो कैसे किया जाता है? अरे रुको, अभी बताती हूँ, देखना तू रातों रात स्टार बन जाएगी। मनीषा ने सोशल मीडिया में अपना अकाउंट बनाना शुरू ही किया था कि उसके बेहिसाब बढ़ते हुए फॉलोअर्स ने उसका दिमाग घुमा के रख दिया था। बस मेरे 5 हजार और फॉलोअर्स हो जाए, फिर तो मैं यूट्यूब पे तो क्वीन बन जाऊंगी, और फिर यूट्यूब गोल्ड, फिर यूट्यूब डायमंड बटन, सब कुछ मेरे पास होंगे। मनीषा के दिमाग में यही सारी बातें गूंजती रहती थी। यूट्यूब के अलावा और भी कई सोशल साइट्स पे उसने अपने अकाउंट्स बना के रखे थे। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह अपनी पहचान बनाने के लिए वो बेसब्र थी। अलीशा, तुमको पता है, बस फॉलोवर्स ही बढ़ाने हैं। अगर 5 हजार फॉलोवर्स आ गए और 10 हजार लाइक्स आ गए, फिर तो अपनी मौज ही मौज। आज से तो तू भी लग जा, चल मैं तुझे सिखाती हूँ। ऐसा कहकर अलीशा को सोशल मीडिया की जानकारी उसने देना शुरू किया। अलीशा अपनी दोस्त मनीषा के वीडियोस और फोटोज देख के आश्चर्यचकित हो गई थी। क्या ये वही मनीषा है? उसके गीत के बोल पे थिरकते हुए देख के, कभी कुछ चुटकुले, कभी फनी मीम्स बनाते हुए देख के वो खुशी से बौड़ा गई। उसने आश्चर्य से कहा, अरे मनीषा, ये तुम हो? हाँ यार, ये मैं ही हूँ, और देखना कितने लाइक्स और कमेंट्स भी आए हैं। बस ऐसे ही लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाने हैं, उसके बाद सोशल मीडिया खुद हमें पैसे देगा और हम सोशल मीडिया के पॉपुलर स्टार बन जाएंगे। अपनी दोस्त को देख कर अलीशा ने भी अपना यूट्यूब अकाउंट बना लिया और फेसबुक पे भी रील बनाने लगी, और वो अपनी वीडियोस बना के उसमें डालने लगी। कभी भी सोशल साइट्स बुरा नहीं होता, लेकिन अगर उसका सदुपयोग किया जाए तब। लेकिन अलीशा और मनीषा दोनों ही टीन एज की उम्र से गुजर रही थी। उनमें समझ की कमी थी। ये दोनों सखियां जस्ट ग्रेजुएशन के पास आउट करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, पर अचानक ही सोशल मीडिया की लत ने उन्हें बिगाड़ दिया। अब हर दिन वो दोनों तरह तरह की पोस्ट करती, कभी बालों का हेयर पैक लगा के, कभी चेहरे के ग्लो बढ़ाने के टिप्स दिया करती। देखते ही देखते दोनों के हजारों फॉलोअर्स हो गए। दोनों की बातचीत का टॉपिक भी हमेशा यही होता है, आज तो मेरे 10 फॉलोअर्स बढ़ गए, अरे मेरे इतने लाइक्स आ गए, आज ये आज वो। अपनी पढ़ाई छोड़ के अलीशा दिन भर वीडियोस और रील्स के बारे में ही सोचा करती। अचानक कुछ दिनों से अलीशा के वीडियोस और रील्स के टॉप रेटिंग गिरने लगे, और ये सब सोशल मीडिया की मार्केटिंग पॉलिसी है। ये आम आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन गिरते फॉलोअर्स की रेटिंग से अलीशा बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। मनीषा का ग्राफ अभी ठीक ही जा रहा था, मगर अलीशा के फॉलोवर्स रुक गए थे, वो बढ़ नहीं रहे थे। उल्टा उसके बेहुदे कमेंट्स आना शुरू हो चुके थे। वो अपने आप में शर्मिंदा भी हो रही थी। कुछ लोगों ने उसे पोस्ट करके कहा, आपने अपना चेहरा दिखा दिया, बाल दिखा दिया, अब कुछ और भी दिखाओ तो मजा आ जाए। इस चकाचौंध में अलीशा बहुत बुरी तरह से उलझ गई थी। इस मकड़ी के माया जाल में वो फंस कर रह गई थी। अब उसके दिन रात फॉलोवर्स बढ़ाने के ही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उस दिन उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक तरीका सोचा। बारिश हो रही थी तो वो छत पे चली गई और बारिश के पानी में भीगते हुए उसने डांस करना शुरू कर दिया। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दी। उसने वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपलोड कर दिया। देखते ही देखते रील बहुत ज्यादा वायरल हो गई और सब जगह अलीशा का नाम होने लगा। लेकिन तारीफों के मैसेज के साथ बहुत ही बेहुदे कमेंट्स भी आने लगे। रवीना टंडन का डांस सबसे ज्यादा अच्छा था, उसने तो बहुत कुछ दिखाया था, आपने तो कुछ दिखाया ही नहीं। आपके साथ अक्षय कुमार तो नहीं, कम से कम अपने बॉयफ्रेंड को ही ले आती। अरे ऐसे डांस अकेले थोड़ी ना किया जाता है। ये सब कुछ पढ़ के अलीशा का दिमाग जैसे गुम हो गया और वो सदमे में चले गई। उसकी इस वीडियो ने तहलका मचाया। आस पड़ोस के सभी लोगों को भी पता चल गया कि शर्मा जी की बेटी ने ऐसा डांस करके, ऐसी हरकत करके वीडियो डाली है। शर्मा जी, आपकी बेटी हमारे मोहल्ले का माहौल खराब कर रही है, उसे कंट्रोल कीजिए। अलीशा के पिता को पड़ोसियों ने आड़े हाथों लिया। पहले तो उन्हें इस बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से अपनी बेटी की ऐसी हरकतें देखी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अलीशा को बहुत ही ज्यादा डांटा। मैंने तुम्हें हर तरह की छूट दी थी ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। कोई प्रतियोगिता परीक्षा निकाल लो। मैं कोचिंग के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के भी पैसे दे रहा था, मगर नहीं, तुम तो बस, और अपना चेहरा किसी के दिखाने लायक तुमने मुझे छोड़ा है। क्या करूँ अब बताओ? अपने माता पिता की डांट फटकार और सोशल मीडिया पे नकारात्मक समीक्षाओं के कारण अलीशा वैसे ही बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, तो उसने अपना अंतिम पोस्ट करने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पे अपनी अंतिम चिट्ठी पोस्ट करी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने माता पिता और पूरे समाज से माफी मांगती हूँ। मेरा इरादा किसी को भी शर्मिंदा करने का नहीं था, मगर सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घर की इज्जत को उछाल दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब लोग मुझे क्षमा कर देना। इस अंतिम पोस्ट के बाद अलीशा ने नींद की गोलियां खा ली और वो बेहोश हो गई। ये पोस्ट वायरल होते ही सबसे पहले उसकी दोस्त मनीषा की नजर उस पर पड़ी। वो दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे और हड़बड़ाते हुए कहा, आंटी अंकल, अलीशा ने कुछ कर लिया है। तब तक पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल लेके गए। रात भर डॉक्टर ने बेसुध अलीशा को बचाने की कोशिश की और अलीशा की जान बच गई। वो ठीक थी पर कमजोर बहुत हो गई थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे।
अपने चारों तरफ परिवार वालों को देख के उसे बहुत पछतावा भी हो रहा था और उसने माता पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब उसके पिता ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थी, बस तुम्हारी सोच ही गलत थी। तुम जिस चीज के बारे में जानकारी रखती हो उसे ही अपलोड करते तो लोग तुम्हारे हुनर की तारीफ भी कर रहे थे और तुम्हारा, मगर तुमने ये कदम उठा लिया, ये बहुत ही नासमझी भरा कदम था। और अभी तो तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। बेटा, इस माया जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं। ये सारी दुनिया जो तुम्हें दिखाई जा रही है वो बनावटी है। तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है। आफ्टर ऑल यू आर माई प्राउड। यस पापा, मैं आपका प्राउड हूँ। मैं आपके इस बात को सुनूंगी, इस माया जाल से बाहर निकलूंगी और सच में आपको प्राउड फील जरूर कराऊंगी, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अलीशा सिसकने लगी। उसके पिता ने उसे गले से लगाया, लेकिन अब अलीशा ने तय कर लिया था कि इस चकाचौंध भरे माया जाल से वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगी। सच में सोशल मीडिया क्या माया जाल है, या फिर नासमझी की वजह से कोई भी इंसान किसी चमकती दमकती चीज को सोना समझ बैठता है? आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।